भारतीय विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंखला ने बांग्लादेश की एक दिवसीय दौरे के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी से जंग, वैक्सीन और कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशों समेत कई मामलों पर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाना था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद यह श्रृंखला का पहला विदेश दौरा था। इस दौरे की वजह से बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ती करीबी को भी माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बांग्लादेश को तीस्ता नदी से जुड़े प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन की मदद करने वाला है। इस रिपोर्ट के बाद भारत के विदेश सचिव का यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। बीते साल भारत सरकार के नागरिकता संशोधन कानून मसले पर बांग्लादेश की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। दिसंबर में बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने अपना दौरा भारत रद्द कर दिया था। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में इस दौरे को दोनों देशों के बीच के रिश्ते सुधारने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश जाने वाली 54 नदियों में से एक है। तीस्ता का उद्गम सिक्किम से होता है और ये पश्चिम बंगाल से होती हुई असम से जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इस तरह बांग्लादेश तक जाती है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता का पानी दोनों देशों में बराबर बांटा जाए। तीस्ता नदी के पानी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाले समझौते पर मुख्य आपत्ति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। उनका कहना है कि अगर तीस्ता का पानी बांग्लादेश से साझा किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ममता बनर्जी का मानना है कि तीस्ता नदी के सहारे सिक्किम के कई पनबिजली परियोजना चल रही है। इस परियोजनाओं के लिए जरूरी है पानी के बाद ही पश्चिम बंगाल में इसका पानी आता है। तीस्ता की धारा भी काफ़ी कमज़ोर है। पश्चिम बंगाल का तर्क है कि इतना पानी नहीं बचता है कि उसको बांग्लादेश के साथ बंटवारा किया जा सके। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के बाद से ही ये संभावनाएं प्रबल हो गई थी कि दोनों देशों के बीच नदी को लेकर समझौता हो जाएगा, लेकिन बीते वक्त के साथ इस दिशा में कोई तेजी दिखाई नहीं दी गई। हाल के दिनों में बांग्लादेश के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चीन को मिले हैं और चीन ने बांग्लादेश के माल को कई तरह के करों से छुटकारा देकर दोनों देशों के साझा व्यापार को भी बढ़ाया है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह चीन के बेल्ट और रोड प्रोग्राम का भी हिस्सा है। बांग्लादेश में एक भावना ये भी है कि उसने पूर्वोत्तर भारत के कई उग्रवादी गुटों को अपने यहाँ पनाह न देने और उन्हें भारत के हवाले करने में जिस तरह पड़ोसी मुल्क की मदद की है, भारत उसके बदले तीस्ता और दूसरी साझा नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता नहीं कर पाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते साल भारत के नए नागरिकता संशोधन अधिनियम को गैर जरूरी बताया था। बांग्लादेश राजनीति को करीब से समझने वाले BBC के पूर्व संवाददाता सुबीर भवी कहते हैं कि भारत ने मुसलमानों के अलावा कुछ पड़ोसी मुल्कों के दूसरे समुदाय को नागरिकता देने वाला CAA और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बोल, जिसमें उन्होंने भारत में रह रहे गैर कानूनी लोगों और बांग्लादेशियों को पर्यायवाची बना दिया है, उससे बांग्लादेश में बहुत नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर टाइम्स।